चलिए आज का हमारा टॉपिक है इसमें बिजनेस रिस्क का। बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये हमारा 11th बिजनेस का टॉपिक है। पहले हमने बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, इन एक्स्ट्रास, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखो, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें रिस्क तो होता ही है। अगर आपने रिस्क ही नहीं उठाया तो वो क्या बिजनेस? बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि रिस्क को उठाना। अगर आपको पता हो इन फ्यूचर आपका प्रॉफिट ख़त्म होने वाला है या आपको लॉसेस होने वाले हैं, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, तो वो क्या कहलाता है? आपका बिजनेस रिस्क। इनएडुकेट प्रॉफिट हो, अनसर्टेनिटीज हो, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? बिजनेस रिस्क के अंदर आते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा टॉपिक बिजनेस रिस्क। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। किस में? बिजनेस में। इज कॉल्ड दी बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? अगर आपको पॉसिबिलिटी है, आपको लॉसेज हो रहे हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, अनसर्टेनिटीज में आपको कुछ होने वाला है या बिजनेस में कुछ भी होने वाला है, तो वो सब किसके अंदर काउंट होता है? भाई बिजनेस रिस्क के अंदर। नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर कैसा होता है बिजनेस रिस्क का? फर्स्ट इज द रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क जो भी हम बिजनेस में लेते हैं उसका रिजल्ट जो होता है वो अनसर्टेनिटीज के ऊपर होता है। अनसर्टेनिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है। जो अनसर्टेनिटीज होता है ये 3 तरीके से काम करता है, ठीक है। फर्स्ट इज द नेचुरल, ह्यूमन एंड बिजनेस। अभी 3 तरीके से काम कैसे करता है? अगर हम नेचुरल की बात करें, नेचुरली हमें रिस्क कैसे है? नेचुरली कुछ भी हो सकता है। मान लो बारिश आ गई, आपने बाहर कुछ सामान रखा हुआ था, आपकी जो फैक्ट्री थी उसमें कुछ बन रहा था, अचानक से बारिश हो गई, आप उसे रोक लोगे? अरे बारिश रुक जाना, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो चीज़ नहीं हो सकती वो किसके अंदर डिपेंड करती है? नेचुरली के ऊपर। ये चीज़ नेचुरली है, ये तो होना ही होना है। सेकेंड इज द ह्यूमन। ह्यूमन कैसे? जो एम्प्लॉयज़ आपने रखे हुए हैं अपने यहाँ पर, वो कई बार स्ट्राइक कर देते हैं या फिर चोरी कर लेते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? ह्यूमन रिस्क के अंदर। थर्ड इज द बिजनेस। बिजनेस रिस्क कैसे होता है? बिजनेस का रिस्क हो गया, जैसे मान लो आपकी डिमांड कम हो गई, मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट बनाते थे लेकिन उसकी डिमांड किसी कारण से कम हो गई, या प्राइस आपके ज़्यादा हो गई, दूसरे वाला कम प्राइस में दे रहा है, तो इसे हम किस में कम करेंगे? बिजनेस में। तो ये था रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट इज द रिस्क ऑफ अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल क्या होता है? कई बार रिस्क हमारी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जो हमारा बिजनेस होता है वो इन फ्यूचर के लिए सेट किया जाता है कि इन फ्यूचर हमें क्या हो? प्रॉफिट हो। तो इन फ्यूचर में क्या हो सकता है? अनसर्टेनिटीज कुछ भी हो सकता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए रिस्क क्या होता है भाई? अनअवॉइडेबल होता है। थर्ड इज द डिग्री ऑफ रिस्क वेरियस विद द साइज ऑफ बिजनेस। रिस्क कितना है डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज कितना है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, छोटा है, तो आपका रिस्क भी क्या होगा भाई? कम होगा। अगर आपके बिजनेस का साइज बिग है, बड़ा है, तो रिस्क भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट, जितना आप रिस्क लेंगे, रिस्क टेकिंग मतलब जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। बिजनेस का रूल है मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। जितना रिस्क उतना ही प्रॉफिट, जितना रिस्क कम उतना ही प्रॉफिट कम। नेक्स्ट इज द रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। जैसे आप बिजनेस का नेचर कैसे हो सकता है? हो सकता है आप डेली यूटिलिटी का कोई सामान बनाते हैं, डेली यूज़ का सामान बनाते हैं, जैसे कि मान लो सोल्ट बनाते हो, ये जो किराने की शॉप्स होती हैं, ये इस टाइप का आपका बिजनेस है, तो इसमें लॉस होने की संभावनाएं कम होती हैं, लेस होता है इसमें लॉस। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक अच्छे पोजीशन पर चल रहा है, जैसे कि मान लो आप फैशन के लिए कुछ बनाते हो, कोई कपड़े वगैरह बनाते हैं या नेक्स्ट्स कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? फैशन जल्दी आउट हो जाता है। फैशन जल्दी आउट हो गया तो बिजनेस का नेचर क्या हो गया? इसमें लॉस भी ज़्यादा होंगे। तो ये था आपका रिस्क डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑफ नेचर। चलिए एक बार इसको फटाफट से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? जिसमें पॉसिबिलिटी हो हमें लॉस की, इसको और बिजनेस रिस्क। नेचर 4 तरीके से काम करता है ये। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज 3 तरीके से होती हैं, नेचुरल, ह्यूमन एंड बिजनेस। नेचुरल में कैसे? जैसे कि मान लो अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, कोरोना आ गया, ये सब नेचुरल चीज़ें जिन्हें हम नहीं रोक सकते। सेकंड इज द ह्यूमन। ह्यूमन कई बार स्ट्राइक कर देते हैं, थेफ्ट, चोरी हो जाती है, लाइक इस टाइप में। बिजनेस में क्या होता है? कई बार प्राइस हमारे ज़्यादा हो जाता है, सामने वाला कम दे रहा होता है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? अनसर्टेनिटीज होती है। सेकंड का रिस्क इज अनअवॉइडेबल। हमें पता है बिजनेस हमारा इन फ्यूचर के लिए है, इन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क हमारा क्या है? अनअवॉइडेबल है, हो भी सकता है और नहीं भी। थर्ड
डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, डिपेंड करता है आपके बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस छोटा तो रिस्क कम, बिजनेस ज़्यादा तो रिस्क ज़्यादा। फोर्थ इज द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितना रिस्क कम होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। रिस्क डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एवरग्रीन है, हमेशा चलता रहता है, तो उसमें तो क्या हो गया, लॉसेस कम होंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो आउट ऑफ फैशन भी हो सकता है, तो उसमें नेचर क्या होगा, ज़्यादा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के। अब बिजनेस रिस्क के क्या कारण सकते हैं, हो सकता है ह्यूमन हो सकता है नेचुरल हो, या कुछ भी हो सकता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट है हमारा केसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में केसेस यानी कि इसके कारण क्या होते हैं, बिजनेस रिस्क होता ही क्यों है। फर्स्ट इज द नेचुरल केसेस, नेचुरली कुछ चीज़ें हो जाती हैं। सीजनल चेंज, जियोग्राफिकल, अदर नेचुरल क्लाइमेट्स। सीजनल चेंज को हम कैसे लगते हैं, कई बार हम बोलते हैं ना, आज बार तो भाई सीजन था, अच्छा काम निकल गया, आगे देखो क्या होगा। गर्मियाँ चल रही हैं, कॉटन के क्लॉथ चल रहे हैं, सीजनल है, सीजनल फ्रूट्स लगा लो, सीजनल वर्क्स लगा लो, ये सब सीजनल चेंज के अंदर आता है जो नेचुरल केसेस होता है। सेकेंड इज द जियोलॉजिकल चेंज कैसे, मान लो आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, तो बिल्डिंग गई तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, ये एक नेचुरल चीज़ है, तो ये हो गया जियोग्राफिकल चेंज। नेक्स्ट है अदर नेचुरल क्लाइमेट्स कैसे, जैसे कोरोना आ गया था, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, अदर नेचुरल क्लाइमेट्स के अंदर। सेकेंड इज द ह्यूमन केसेस। अब ह्यूमन भी कई बार इसके कारण बनते हैं हमारे बिजनेस रिस्क के। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज क्या करें, डिसऑनेस्टी, ईमानदार ही नहीं है आपका एम्प्लॉय, वो क्या करते हैं, सामान बनाते हैं तो चोरी कर लेते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, ईमानदारी से काम ही नहीं करते, तो रिस्क किसका होगा, बिजनेस, आपका रिस्क है ना, उस एम्प्लॉय का क्या रिस्क है, उसके लिए तो क्या हो गया, उसको तो सैलरी मिलेगी, वो तो काम करके अपना चलता बनेगा, बट रिस्क तो आपका है ना, तो डिसऑनेस्टी बाय दी एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय दी कस्टमर। कई बार कस्टमर डिसऑनेस्टी कर लेता है, 10 की जगह 11 सामान ले जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ले जाता है, या फिर पैसे कम दे देता है, तो डिसऑनेस्टी बाय दी कस्टमर। नेक्स्ट है इसमें स्ट्राइक एंड लॉकआउट, स्ट्राइक कर देते हैं। कई बार वुमन क्या करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें बोनस नहीं मिलता या किसी और रीज़न से वो अपने आप को क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं कि हम लॉकआउट करें, हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तो ये कौन सा रिस्क होता है, ह्यूमन रिस्क। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक केसेस के अंदर क्या था, चेंज इन फैशन। अगर फैशन बदल गया तो इसमें तो आपका तो कोई रोल नहीं है, पहले कुछ और फैशन था, आज कुछ और है, तो फिर आपका जो पिछला सामान था वो तो गया, जिसमें आपने पैसा लगाया था इतना, वो तो खत्म, तो ये क्या हो गया, बिजनेस रिस्क के अंदर आता है। चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं, प्राइस कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर कि आपका सामान सेल नहीं हो रहा, तो ये किस में आ गया, इकोनॉमिक केसेस के अंदर। एंड लास्ट इज द अदर रिस्क में कुछ भी हो सकता है, नेचुरल, टेक्निकल, मैकेनिकल एंड मैनेजरियल। नेचुरल जैसे मैंने आपको भी बताया, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, ये सब किस में आता है, नेचुरल में आता है। टेक्निकल में क्या आता है, मशीनरी, ओल्ड मशीनरी थी आपके पास, लेकिन अब क्या हुआ, खराब हो गई, कुछ भी हो गया, न्यू मशीनरी लानी पड़ेगी, तो ये टेक्निकल चेंज हो गया। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म केसेस। अब पुरानी मशीनरी में कुछ भी टूट फूट हो गई, कुछ खत्म हो गया, घिस गई, पिट गई, कुछ भी हो गया, तो वो सब किसके अंदर आता है, मैकेनिकल केसेस के अंदर। एंड लास्ट इज द मैनेजरियल केसेस। मैनेजरियल केसेस होता है जो मैनेजर होता है, जो उस चीज़ को संभाल रहा होता है, उसको फॉलो कर रहा होता है, उससे कई बार कुछ चीज़ें गलत डिसीजन हो जाते हैं, वो गलत डिसीजन का फर्क भी किसके ऊपर पड़ता है, बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो ये थे हमारे बिजनेस के रिस्क। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। चलिए एक बार फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। केसेस ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर। नेचुरल में सीजनल, जियोग्राफिकल एंड अदर नेचुरल क्लाइमेट्स। ह्यूमन में एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी कर सकता है, कस्टमर कर सकता है, या फिर वो स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं। इकोनॉमिक में फैशन चेंज हो जाना या फिर प्राइस का चेंज हो जाना। एंड अदर में नेचुरल, टेक्निकल, मैकेनिज्म और मैनेजरियल। ये थे हमारे केसेस। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर बिजनेस रिस्क का खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।